हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बड़ी घोषणा किया गया है। और यहाँ इस बार ठंडी के छुट्टी के साथ साथ गर्मी की भी 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। और यहाँ आपको विद्यालय नहीं आना पड़ेगा। किसी भी शिक्षक और किसी भी छात्र को पिछले साल जैसा इस बार की गर्मी की छुट्टी नहीं होगा। इस बार संपूर्ण विद्यालय बंद रहेगा। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और यहाँ ठंडी के छुट्टी के लिए भी बिहार के मुख्य सचिव के द्वारा सभी डीएम को आदेश दिया गया है कि अपनी तैयारियां जारी रखें। जब कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा उस समय विद्यालय बंद किए जाएंगे। सभी अपडेट को देखेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। बदलाव, एसीएस ने कहा शिक्षा विभाग इसी माह जारी करेगा पूरा कैलेंडर। और यह कैलेंडर कैसा होगा तो यह अवकाश कैलेंडर होगा। सरकारी इस शिक्षकों को मिलेगी गर्मी की छुट्टी। और यहाँ इस बार बड़ी कि खुशखबरी है। ठंड बढ़ने पर डीएम स्कूल बंद करने पर लेंगे फैसला। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब गर्मी की छुट्टी भी मिलेगी। शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक के आदेश को पलट दिया गया है। नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब शिक्षकों को नियत समय के लिए गर्मी की छुट्टी मिलेगी। इस अवधि में शिक्षकों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के भी शिक्षक यहाँ नियुक्त हैं, उन्हें भी अपने घर जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन छुट्टी होने से पहले यहाँ अभ्यर्थियों को होमवर्क और निजी स्कूलों की तरफ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। और यहाँ टास्क देना होगा। साथ ही स्कूल अधिक ठंड होने पर भी स्कूलों को बंद या समय में बदलाव किया जा सकेगा। डीएम अपने स्तर से इस पर निर्णय ले सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अवकाश को लेकर दिसंबर में ही पूरा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी की घोषणा 1 सप्ताह पहले ही कर दी जाएगी। और यहाँ कि 1 सप्ताह पहले कर देने का मतलब है कि 1 सप्ताह पहले आपको बता दिया जाएगा। छुट्टी कैलेंडर रहेगा उसमें तो रहेगा ही कि बच्चे को आपको होमवर्क देना है 1 महीने का टारगेट। उसके बाद देख लीजिए, शनिवार को फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आने की छूट। छात्रों के सवाल पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शनिवार को छात्र छात्राएं फॉर्मल ड्रेस में भी स्कूल आ सकेंगे। बाकी के 5 दिन स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म में आना होगा। इन 2 दिनों में बच्चे यूनिफॉर्म धोकर आराम से सुखा पाएंगे। इसके लिए स्कूल प्रचार के स्तर पर निर्णय होगा। छात्र छात्राओं ने मांग की थी कि शनिवार को भी स्कूल ड्रेस में आने का सिर्फ रविवार का ही ड्रेस मिलता है और सफाई में यहाँ वक्त लगता है। छोटे बड़े बच्चों के लिए अलग अलग टाइमिंग। स्कूल में मल्टी टाइमिंग सिस्टम लागू होगा। हेडमास्टर छात्रों के मुताबिक स्कूल का समय तय करेंगे और जानकारी शिक्षा अधिकारियों को देंगे। स्कूल आने के लिए छोटे और बड़े छात्रों का अलग अलग संख्या तय होगा और समय तय होगा। इससे स्कूलों की कमरों की कि निजात मिलेगी। और पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे पंक्ति में आगे बैठेंगे। कक्षा में कमज़ोर बच्चे को आगे की 2 लाइनें में बैठाया जाएगा और पीछे की सीट पर पढ़ाई में तेज बैठेंगे छात्र। कमज़ोर बच्चों को गांव के अच्छे बच्चों से 5 बजे के बाद 7-8 बजे तक पढ़ाने की सुविधा होगी। इसको लेकर भी विभाग की तैयारी चल रही है। एनिमेशन फिल्म के जरिए छात्रों की पढ़ाई। स्कूलों में गणित व साइंस का ओलंपियाड होगा। इससे छात्र ऑनलाइन गणित और साइंस के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके बाद स्कूली निबंध वाद विधा प्रतियोगिता यह सब होगा। टीवी खरीदेगा। अब देखिए, यहाँ एक और न्यूज लेते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए आज से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के बाद कैंसर, किडनी रोग पीड़ित, दिव्यांगता और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को मनचाहा तबादला मिलेगा। इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्थानांतरण के लिए आवेदक शिक्षक को 10 जगहों का विकल्प देने का अवसर होगा। इसमें 3 विकल्प अनिवार्य होंगे। और यहाँ
स्थानांतरण के लिए विकल्प चुनते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का भी चयन किया जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए, महिला शिक्षक के लिए निर्धारित विकल्प ही मान्य होंगे। शिक्षक को भी अपनी आईडी से इस शिक्षक को स्थानांतरण पर यहाँ आवेदन करने होंगे। आवेदन यहाँ सूचनाओं को भरकर अपलोड करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार महिला शिक्षक को शिक्षा विधवा या परित्यक्त होने पर पति पत्नी पदस्थापना की दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने तबादले के लिए 7 विशेष कारण या यहाँ विशेष निर्धारित किए हैं। स्वयं आवेदक पति पत्नी बच्चों को असाध्य रोग जैसे प्रकार के कैंसर और गंभीर रुग्णता वाले रोग मसलन किडनी, लीवर, हृदय रोग, तो वह तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षिका दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हुए हैं या पति पत्नी या सिंपल जो है वह भी आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ बिहार के मुख्य सचिव के द्वारा यह आदेश दिया गया है। अलर्ट, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिया निर्देश, शीतलहर से पहले सभी डीएम कर ले बचाव की तैयारी। और इसमें भी कहा गया है कि जो विद्यालय है उसे बंद किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होने पर बचाव की तैयारी पूर्व से करने के लिए सभी डीएम को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच भी अचानक से ठंड भयावह शीतलहर का रूप ले लेती है। निकट भविष्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। सभी डीएम को से प्रभावित होने वाले लोगों से बचाव के लिए पूर्ण तैयारी रखें। शीतलहर के प्रभाव से निपटने के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था अभी से कर लें। साथ ही कृषि क्षेत्र शीतलहर के दौरान फसलों को बचाने के लिए पशु और स्कूल की छुट्टी का भी निर्णय ठंड को देखते हुए डीएम अपने स्तर से लेंगे। यानी कि यहाँ बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि अपने स्तर से डीएम वहाँ की स्थिति के अनुसार लेंगे फैसला। और इस बार जो बंद होगा स्कूल शीतलहर में वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए होगा। तो यह हुआ। उसके बाद यहाँ इस बार गर्मी की छुट्टियाँ नहीं कक्षाएं संचालित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि दिसंबर में यहाँ मतलब कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और इस बार गर्मी की छुट्टी रहेगा शिक्षकों के लिए भी। आज से तय होगी स्कूलों में छुट्टियों की तारीखें। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि 2025 में गर्मी की छुट्टियों की तारीख दिसंबर 2024 से ही घोषित कर दी जाएगी। और इससे पहले शिक्षकों को अपनी यात्रा और योजनाओं के बारे में मतलब कि कहीं घूम सकते हैं। तो यहाँ बोला गया एससीएस महोदय के द्वारा कि आप कहीं भी मतलब कि यात्रा कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में घूमने में अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, 1 महीने की छुट्टी मिलेगा उसमें आप यात्रा जरूर कर लें या कुछ प्री प्लानिंग है वह ज़रूर मतलब कि अपना इस बार मौका मिला है और लगातार अब मौका मिलेगा। ऐसा 1 साल ही हुआ और ज़बरदस्ती यहाँ काम लिया गया, एक दिन भी छुट्टी नहीं दिया गया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।